डरावनी रात, गर्मियों की एक रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैं अपने दोस्त रवि के साथ गांव के बाहरी इलाके में बने एक पुराने सुनसान मकान में ठहरा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि यह मकान भूतिया है, मगर हम दोनों ने सोचा अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं, और हंसते हुए वहां रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवाएं तेज होने लगी, खिड़कियों के पट जोर जोर से टकराने लगे, जिससे एक अजीब सी सहरन हमारे शरीर में दौड़ गई। मैंने रवि की ओर देखा। वह हल्का सहमा हुआ था, मगर हम दोनों ने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। तभी ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। हम चौंक गए। शायद कोई चूहा होगा, मैंने धीरे से कहा, लेकिन रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें घूर रहा हो। हमारी धड़कनें तेज हो गई। दरवाजा खोलते ही हमारी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कान में फुसफुसाया, चले जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में डर था। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी कमरे में एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंज उठी। अब हम बुरी तरह घबरा चुके थे। किसी तरह हम नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियों पर एक अदृश्य ताकत ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं जोर से चीख पड़ा, रवि बचाओ। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। किसी तरह हम दरवाजा खोलकर बाहर भागे। पीछे से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गांव पहुंचकर जब हमने सबको यह कहानी सुनाई, तो बुजुर्गों ने जो बताया उसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। उन्होंने कहा, सालों पहले वहां एक परिवार रहता था, लेकिन भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तभी से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हम दोनों ने कसम खाई, दोबारा उस घर की तरफ तो भूल कर भी नहीं जाएंगे। आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है।